हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कि अगर कोई सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है या एक्टिव फॉर्म में दिया गया है तो उसे हम पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था इस टॉपिक पर, उसमें मैंने आपको बेसिकली समझाया था कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है तो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और कैसे हम समझते हैं कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो एक्टिव फॉर्म में है कि पैसिव फॉर्म में है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर जो सब्जेक्ट है वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, और इसका जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पर है, तो वो कहेंगे एक्टिव फॉर्म। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं कर रहा, उस पर एक्शन का प्रभाव हो रहा है, ही इज रिसीविंग दैट एक्शन। और ऑब्जेक्ट कौन है? जो एक्शन कर रहा है, तो ये हो जाएगा पैसिव, ये होगा एक्टिव। ठीक है, तो दो इसमें, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और एक्शन है। अगर जो एक्शन कर रहा है वही सब्जेक्ट है तो एक्टिव, दो एक्शन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव। तो अभी अगर हमें कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सिंपल एग्जांपल लेंगे। पहले हम ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट की। डॉग चेजेस अ कैट, या इसको अ डॉग कर देते हैं। ए डॉग चेजेस अ कैट, एक कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा, ये सिंपल प्रेजेंट क्यों है? आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है। ऐसे केस में क्या करेंगे कि पहले तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इसमें वर्ब क्या है। इसमें वर्ब है चेज। ये सिंपल प्रेजेंट में है बिकॉज इसमें CHASES लिखा हुआ है। कौन ये एक्शन कर रहा है? डॉग। उस इस एक्शन का प्रभाव किस पर हो रहा है? कैट पर। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैट इसको सब्जेक्ट बना देंगे। यहां पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज। और जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। फिर आएगा प्रीपोजिशन। ए कैट इज चेस्ड बाय ए डॉग। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाया हमने? इसमें वर्ड ऐड किया इज, कहीं पर एम ऐड होगा, कहीं पर आर ऐड होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका ये सब्जेक्ट क्या है। तो प्लूरल होगा तो आर होगा, आई होगा तो एम होगा। और ये जो वर्ब है हमेशा पास्ट टेंस में होगा, ये आपने ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस हो गया, और बाई हमें ऐड करना है, प्रीपोजिशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई रीड अ बुक, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। इसमें मेन वर्ब क्या है? रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। अब ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। ए बुक इज रेड बाय, आई का हो जाएगा मी, मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है। ए बुक इज रेड, यहां पे ये स्पेलिंग सेम है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो दो वर्ब होने चाहिए। मैंने भी कल पिछले वीडियो में समझाया था आपको।
पैसिव वॉइस में दो वर्ब होते हैं और प्रीपोजिशन बाय। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कि जो क्रिया है वो अभी हो रही है और कंप्लीट नहीं हुई है। A dog is chasing a cat. एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। यहां पे वर्ब क्या है? चेजिंग। कैट है ऑब्जेक्ट, तो कैट को बना देंगे अब सब्जेक्ट। इज, चूंकि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हमें लगाना पड़ेगा इज बीइंग। ये जो यहां का आईएनजी यहां पे आ गया, तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा ये आपको लगाना पड़ेगा, इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है तो आर बीइंग, सिंगुलर है तो इज बीइंग, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो एम बीइंग। चेस्ड, ये हमेशा पास्ट टेंस में होगा, बाय अ डॉग। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट आपको पता लगा इससे, इज और आईएनजी से, क्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, दिस एक्शन इज नॉट येट कंप्लीट, सो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको चेंज करने के लिए इज के साथ हमें बीइंग लगाना पड़ता है। ये ऐसे चेंज होगा, चेजिंग का बन जाएगा पास्ट टेंस और बाय प्रीपोजिशन तो लगना ही है। हमेशा वर्ब पास्ट टेंस में होगा हर केस में, आप देखिएगा, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। ओके, तो इसमें आपको ऐड करना है इज बीइंग, या अगर आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, एम बीइंग, अगर वो है प्लूरल, आर बीइंग। ये किस्म का फॉर्मूला है, ऐसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को चेंज करना है। अब आ जाते हैं सिंपल पास्ट पे। A dog chased a cat. एक कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, पास्ट टेंस। ठीक है, तो अभी ये यहां से आपको पता लग जाएगा कि ये पास्ट टेंस है। इसको आपने बना देना सब्जेक्ट। एक कैट पास्ट टेंस है तो वाज, सिंपल प्रेजेंट में हमने लगाया था इज, एम, आर, यहां पे लगेगा वाज, और कई जगह पे वर्ब भी लग सकता है। वर्ब क्यों लगेगा? जब ये प्लूरल होगा। ठीक है, कैट वॉज चेस्ड बाय अ डॉग। तो मेन वर्ब तो हमेशा पास्ट टेंस में ही रहना है, यहां पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, बाय प्रीपोजिशन लगना ही है। तो ये हमने इसमें एडिशनल जो वर्ब लगाया है। दो वर्ब होते हैं पैसिव वॉइस में, एक वर्ब है वाज, दूसरा है चेस्ड। ठीक है, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। A dog was chasing a cat. Was chasing, हम किसी समय की बात कर रहे हैं जो बीत चुका है। उस समय एक कुत्ता बिल्ली को चेस कर रहा था, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि वो चेस कब तक चल रही थी। हमें यह मालूम नहीं है ये क्रिया कब खत्म हुई।
लेकिन हुई है पास्ट में, इसलिए वाज चेजिंग। अगर प्रेजेंट में होती तो हम बोलते ए डॉग इज चेजिंग ए कैट, अभी इस समय वो चेज कर रहा है। लेकिन वो पास्ट में हुआ था, ए डॉग वाज चेस्ड, ए डॉग वाज चेजिंग ए कैट। तो इसमें ये अगेन बनेगा सब्जेक्ट आपका, ए कैट वाज बीइंग चेजिंग बीइंग, यहां से आपको हिंट मिलना चाहिए। was being chased, ये जो चेजिंग है इसका बन जाएगा पास्ट टेंस, चेस्ड बाय ए डॉग। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने लगाना है was being। अगर ये प्लूरल होता, अगर ऐसे मैं कर देता हूं, इसको प्लूरल कर देता हूं, ए डॉग वाज चेजिंग कैट्स, बहुत सारी बिल्लियां हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, कैट्स वर, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल नाउन होगा। कैट्स वर बीइंग चेस्ड बाय ए डॉग। सिंगुलर नाउन था पिछले केस में कैट, तो हमने लगाया था वाज। अब ये इस सेंटेंस में कैट्स हैं तो ये कैट्स सब्जेक्ट बन गया, कैट्स वर बीइंग चेस्ड बाय ए डॉग। फिर कर देते हैं सिंपल फ्यूचर। ए डॉग विल चेज ए कैट, करेगा, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा, भविष्य में होना है। तो यहां पे ए कैट, यहां पे क्या करेंगे, विल बी, यहां पे विल था, विल के साथ बी लगा दिया, विल बी। ये तो पास्ट टेंस में ही आना है हमेशा, हर सेंटेंस में मेन वर्ब जो है पास्ट टेंस में आएगा। ए कैट विल बी चेस्ड बाय अ डॉग। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, विल के साथ हमने लगा दिया विल बी, चेस को कर दिया पास्ट टेंस में चेस्ड। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है एक्टिव वॉइस, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है पैसिव वॉइस। ए डॉग विल चेज ए कैट विल बी चेस्ड बाय ए डॉग। एक बिल्ली का पीछा किया जाएगा, कुत्ते द्वारा पीछा किया जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स बताई हैं, इसमें आपके मोस्टली जो एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त थोड़े से डिफिकल्ट सिचुएशंस भी हैं, वो मैं ऐसा करूंगा एक अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आप ये 5 सिचुएशन समझ लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट, मैं आपको थोड़ा सा टेबल बना के दिखा देता हूं। सिंपल प्रेजेंट होगा तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, एक तो लगाएंगे इज, एम, आर, तीनों में से एक वर्ड लगेगा। प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज या एम, और जो मेन वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होगा हर केस में, मेन वर्ब। और बाई तो लगाना ही है प्रीपोजिशन हर सेंटेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज, एम, आर, बीइंग।
इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और ये जो मेन वर्ब है वो तो पास्ट टेंस में ही आएगा। ये जो फर्स्ट वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में ऐसे होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे होगा। सिंपल पास्ट टेंस में है तो वाज या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, प्लूरल सब्जेक्ट है वर्ब, और ये तो वैसे ही चलेगा, मेन वर्ब पास्ट टेंस में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस वाज बीइंग या वर बीइंग। ये चेंज नहीं हो रहा, मेन वर्ब हर केस में पास्ट टेंस में होगा, सिर्फ पहला जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है। और सिंपल फ्यूचर में विल बी और मेन वर्ब पास्ट टेंस में। तो ये अगर आप थोड़ा टेबल समझ लेंगे कि सेंटेंस किस फॉर्म में है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस करना है। मेन वर्ब तो हमेशा पास्ट टेंस में होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या एडिशनल वर्ब होगा वो कौन से केस में क्या लगेगा। यहां पर इज, एम, आर, यहां पे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यहां पे वाज वर, वाज बीइंग, वर बीइंग, इसमें विल बी। ठीक है, तो जो कुछ 2-4 डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं वो मैं एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।